हम एक घर हैं ब्राह्मण इस गांव में, सिर्फ एक घर हैं। एक घर में 3 भाई हैं, एक भाई को तो गोली लगा है, 2 भाई हैं अभी। वो बेचारे अभी लड़की का शादी सब कुछ फाइनल कर रखे थे, लड़की का शादी करने जो गोली मारा है वो उसका नाम क्या है? प्रिंस कुमार और मिथुन कुमार। उसके पिताजी का नाम? उसके बुटे महतो उर्फ अनिल महतो। सम्राट चौधरी की सरकार है, सम्राट मुरेठा वाला जानते हैं? अपना पगड़ी उतार दे, उतरे गद्दी पर से। अगर उस केस नहीं देश चल रहा है, समझ रहा है, तो उतार जाइए हमारे गद्दी पर से। हम लोग बैठाए, हम लोग उतारते हैं। अगर उसके पास क्षमता नहीं है हमको इंसाफ दिलाने के, तो गद्दी पर से उतर जाइए। हम जितने जनता है नंगरा लुल्ला मर के अपना उससे हासिल करेंगे, खून का बदला खून लेंगे। मन समाज को टारगेट किया जा रहा है, हर चीज में टारगेट किया जा रहा है। बिहार में बहार है और सम्राट चौधरी का ही सरकार है। जब से सम्राट चौधरी अपना पद पे बैठ चुके हैं, तब से आए दिन कोई ना कोई घटना बिहार में होते रहता है। जिस गांव में हम मौजूद हैं, ये गांव का नाम है पहाड़पुर, और इस गांव में एक के जो चिकित्सक थे, जो घर घर जाके मवेशी का इलाज करते थे, एक ग्रामीण डॉक्टर थे, ऊपर गोली चला दी गई है, उनको 2-2 गोली मारी गई है। वो अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, जब से आप अपना पद पे बैठे हैं, तब से बिहार में किसका नजर लग चुका है? जो आए दिन किसी के साथ रेप जैसी घटना हो जाती है, किसी को गोली मार दी जाती है, किसी के साथ छिनतई कर ली जाती है। क्या इसीलिए आपको उस पद पे बैठाया गया है? ये तमाम पहाड़पुर के गांव के सभी लोग यहाँ पे न्याय की मांग कर रहे हैं। जो कब तक जो चिकित्सक थे, जिनको गोलियों से भून दिया गया, कब तक उनको न्याय मिलेगा? अरे कब तक न्याय मिलेगा सम्राट चौधरी जी? आपसे ये तमाम जनता पूछ रहे हैं, जो कब तक वो डॉक्टर न्याय मिलेगा? पूरा मामला है, बताइए। पूरा मामला है, ममौसी डॉक्टर के गलखनी, ममौसी डॉक्टर रहते वो गलखनी इलाज करे, फोन कर बुलायल गए, तब वहाँ से चल रखनी, रोक के तब गोली मारल गए। रोक के गोली मार दिया? हाँ। किस लिए? अब किस लिए से वह है न जानते जो की कैलके नहीं कैलके, डॉक्टर की बिगाड़लकै नहीं बिगाड़लकै से डॉक्टरे जानते हैं, नहीं तो वह हम जानते। क्यों गोली क्यों मार दिया? अब केना मारलकै की कैलकै से ओकरे हृदय कहते सर, जे कि हमें हमर की बिगाड़लकै नहीं बिगाड़लकै। डॉक्टर तो शरीफ रहे, हमरा तो सबके नज़र में है शरीफ। क्या नाम था इनका? नवीन। उनको बुलाया गया, जो आइए आप मवेशी का इलाज करने के लिए। बहुत राजनीतिक भांजल है सर, बहुत राजनीतिक। अभी उनका स्थिति क्या है? अभी उनका स्थिति गंभीर है। गंभीर है। 7वां दिन है, 7वां दिन है, गंभीर है। क्या कुछ न्याय उनको मिल रहा है, मतलब प्रशासन के द्वारा? या कुछ नहीं, प्रशासन आता है राहे रह जाता है, आता है राहे रह जाता है। प्रशासन उसको पकड़ेगा धकड़ेगा, तब ना हम पूछेंगे कि हाँ उसको न्याय हो रहा है। मतलब न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अरे सम्राट चौधरी जी, आप तो कहते हैं जो हमारा पुलिसिया तंत्र बहुत ही मजबूत है, तो कब एनकाउंटर होगा उसका? जो एक डॉक्टर, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं भेले। क्या मांग क्या करते हैं आप लोग? एनकाउंटर होना चाहिए। हमारा तो काउंटर होते है, बुलडोजर चलते मकान पर, तब न वो सीखते। मतलब कोई ऐसा घटना आपके गाँव में नहीं होता? क्या उसको कुछ कानून कार्रवाई करिए सर। नवीन हमको डॉक्टर था, हम 30 वो ममौसी रखते हैं, रात बरात बुलाते हैं, वो जाते हैं, उसको हम बहुत अच्छा बुझते हैं। कहीं भी रहता है फ़ोन करते हैं, कहते हैं हम तुरंत आ रहे हैं। तो उस पर आप ही लोग ने सोचेंगे कि कानून कार्रवाई कैसे होगा। मतलब उनके साथ उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती है, फिर प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है अभी? नहीं, कोई प्रशासन कुछ हो ही बात भी नहीं। इसको काउंटर करना, अरे प्रशासन काउंटर कीजिए। अच्छा, कितना दिन हो चुका है बाबा? 10 रोज होगा भाई, 8 रोज हुआ है। तो 7 दिन हो चुका है, 7 दिन बीत चुका है, और डॉक्टर साहब अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अभी नाम है, मर गए या कि क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। दिए उनसे किसी को झगड़ा नहीं है। वो तो समाज सेवा कर रहा था, अपना दिन हो या रात हो, अपने तरीके से हर जानवर का इलाज करता था। पता नहीं क्या दुश्मनी है, आज तक तो हम किसी से दुश्मनियों नहीं किए हैं। कैसे वो हमारे भाई को, बड़का भाई को गोली मार दिया, कुछ पता नहीं। मतलब कोई आपसी कोई आपसी रंजिश नहीं है, कोई आपसी रंजिश नहीं है।
फिर अगला व्यक्ति काहे गोली चला दिया? काहे गोली चला दिया, अब वही न बताएगा जो काहे गोली चला दिया। वो भी रात की इलाज करके आ रहे थे तभी उनको रोका। वो इतना सीधा साधा हैं जो रोकने पर रुक गए। अगर उनके मन में डर रहता तो वो तो निकलते भागते चल आते। गोली लगा हुआ था तब पर भी मतलब एक हाथ से अपने जख्म को दाब कर एक हाथ से गाड़ी चला कर आया, तो तभी आवाज़ लगाया कि रे हमको गोली मार दिया है, घर से निकलो जल्दी। तब आनंद फनंद में उनको ले गए डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर बेगूसराय का डॉक्टर पटना रेफर कर दिया। अभी उनका स्थिति क्या? बहुत स्थिति अभी ख़राब है। मांग क्या करते हैं? मांग जो करते हैं प्रशासन हमको न्याय करे। अभी तक हम लोग दहशत में जी रहे हैं। रात रात भर आता है, कभी घर के बगैर इधर से गोली फोड़ के भाग जाता है, कभी उधर से गोली फोड़ के भाग जाता अभी भी आपको डर? हाँ। के कप्तान महोदय, इन तमाम ग्रामीण के बातों को आप सुनिए, गौर से सुनिएगा। ये दहशत में रहते हैं, कभी भी आपके क्षेत्र में कुछ अनहोनी ना हो जाए। अपराधी का मनोबल इतना बढ़ चुका है जो गांव में आके इनके घर पे आके अंधाधुंध फायरिंग करता है। हम एक घर हैं ब्राह्मण, इस गांव में सिर्फ एक घर हैं। एक घर में 3 भाई हैं, एक भाई को तो गोली लगा है, 2 भाई हैं। अभी वो बेचारे अभी लड़की का शादी सब कुछ फाइनल कर रखे थे, लड़की का शादी करने जो गोली मारा है वो उसका नाम क्या है? प्रिंस कुमार और मिथुन कुमार। उसके पिताजी का नाम? उसके बुटे महतो उर्फ अनिल महतो। समाज को टारगेट किया जा रहा है, हर चीज़ में टारगेट किया जा रहा है। डीएसपी साहब का सामने में गोली चला था। डीएसपी साहब मेरे गांव में थे, इधर गोली पीछे में मेरे घर पे मारा। मतलब डीएसपी साहब का मतलब डीएसपी में गोली चल रहा था। गोली चल रहा था? हाँ, वो हमारे गांव में थे, उसके घर पे, इधर हमारे घर पे गोली चल रहा था। हमारा समाज कुल दौड़ा उसके पीछे। मतलब प्रशासन से आपको मतलब विश्वास उठ गया है? हाँ, प्रशासन से उठ गया। इतना मतलब सिर्फ समाज पे विश्वास है? बस सिर्फ समाज हमारा पूरा रात जगे रहता है। हम लोग जगे रहते हैं, बैठे रहते हैं किधर से कब आ जाए। क्या कुछ ये गूंगी बहरी की सरकार है, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा और क्या मांग क्या करेंगे आप? हम इनकाउंटर का मांग कर रहे हैं। इनकाउंटर हो जो फिर ऐसा काम नहीं दोबारा कोई करे। तो इस समाज से हम चल जाएंगे, क्या करेंगे? मतलब समाज छोड़ के जाने के लिए क्या करेंगे? नहीं हमारा कोई भाई है, नहीं गोतिया है जो कोई हमको लोरो पूछेगा, तो क्या करेंगे इस समाज में रह के? छोड़ देंगे, क्या करेंगे? यह परिस्थिति ये है, वैसी हो रखी है जो दिन दिन रात रात हम डर के साए में जी रहे हैं, जबकि हमारा कोई कसूर भी नहीं है। कोई कसूर रहता या अपराधी रिकॉर्ड हम लोग का रहता तो चल सकता था, लेकिन कोई अपराधी रिकॉर्ड भी नहीं है, फिर भी हम एकदम पूरे डर के साए में जी रहे हैं। देखिए चारों तरफ आप कैमरा घुमा कर दिखाइए, गांव के लोग, तमाम जो गांव के लोग आप को नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये तमाम गांव के लोग जो हैं वो दहशत में हैं। जो अपराधी कभी भी कोई भी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार है, कल के डेट में कुछ अनहोनी ना हो जाए। देखिए गाँव के लोग पूरा एकदम डर से सहमे हुए हैं। हमको इंसाफ चाहिए, अगर नहीं सरकार से हो तो अपना वापस ले। हम सारे ग्रामीण जो कहेंगे करेंगे, उसको से नहीं होना है तो सरकार इस्तीफा दे हमारे सामने में आकर। जो सम्राट चौधरी की सरकार है, सम्राट मुरेठा वाला जानते हैं? अपना पगड़ी उतार दे, उतरे गद्दी पर से। अगर उस केस नहीं देश चल रहा है, संभल रहा है, तो उतर जाइए हमारे गद्दी पर से। हम लोग बैठाए, हम लोग उतारते हैं। अगर उसके पास क्षमता नहीं है हमको इंसाफ दिलाने के, तो गद्दी पर से उतर जाइए। हम जितने जनता है नंगरा लुल्ला मर के अपना उससे हासिल करेंगे, खून का बदला खून लेंगे। कितना को मर्डर करेगी? हम लोग मरने के लिए तैयार है। अगर एक घर बवाजी है, ये हमरे समाज लेकर रह रही है, इसको हम भगा देंगे तो हमरे गांव को क्या स्थिति रहेगी? कुछ स्थिति नहीं रहेगी। तो हमको इंसाफ चाहिए। अगर नहीं सम्राट चौधरी चलता है तो अपना इस्तीफा दे, बस यही हमको कहना है। तो देखिए ये गांव का माहौल है, गांव में तमाम लोग जो हैं वो डर से सहमे हुए हैं। जो अपराधी का मनोबल इतना बढ़ चुका है जो खुलेआम हथियार का प्रदर्शन करता है और गांव में आके सभी को कहता चुप रहिए, नहीं तो चुप कर दिया जाएगा। तो सोचिए ये सम्राट की सरकार है और इस प्रकार का रवैया, ये इस गांव के लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। ये एक घर ब्राह्मण है और ये कह रहे हैं अब इस गांव को छोड़ के हम
चले जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, कम से कम अब अगले जो व्यक्ति है उसका ना नंबर आ जाए। तो आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। और इस गांव को लेकर, इस पहाड़पुर गांव को लेकर आपके मन में क्या चलता है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। और इस गरीब ब्राह्मण जो समाज हैं इनको कैसे न्याय मिलेगा और इस गांव के लोग दहशत से कैसे निकलेंगे, उसको लेकर आपके मन में क्या चलता होगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। जय हिंद, वंदे मातरम।